हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक कंपनी का बीएफडी है कमांडर C200। इस बीएफडी के थ्रू मोटर को हम लोग फिक्स स्पीड में कैसे रन करते हैं, मल्टी स्पीड में कैसे रन करते हैं, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, पीएलसी के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने A to Z डिटेल मैंने बताया हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ। इस कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से भी मैं इसका वायरिंग समझा दूंगा कि कौन सा वायरिंग किसके लिए करते हैं। और ऑलरेडी मैंने एक पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा है कि इस बीएफडी के अंदर हम लोग कौन सा पैरामीटर किसके लिए सेट कर, आपको 1 बाय 1 एक एक पैरामीटर के बारे में समझा दूंगा कि बीएफडी को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, फिक्स स्पीड में, मल्टीपल स्पीड में, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, एचएमआई के थ्रू कैसे हम लोग बीएफडी के थ्रू मोटर को ऑपरेट करते हैं, ताकि हमारा बीएफडी भी सेफ रहे और मोटर भी सेफ रहे। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बीएफडी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने वायरिंग देख लिया, पैरामीटर लिस्ट नहीं देखा, अगर पैरामीटर लिस्ट देख लिया और आपने सेटिंग नहीं देखा तो आपका बीएफडी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। मैं 1 बाय 1 आपको कंट्रोल वायरिंग समझा दूंगा, इसका पैरामीटर लिस्ट के बारे में एक एक पॉइंट समझा दूंगा, और डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल के सेटिंग करके आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दूंगा कि बीएफडी को हम लोग कैसा रन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक का जो बीएफडी है, उस बीएफडी का हम लोग वायरिंग देख लेते हैं, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, ताकि किसी भी बीएफडी को हम लोग अच्छी तरह से वर्क करने के लिए उसका कंट्रोल वायरिंग भी इम्पोर्टेंट होता है, उसके साथ साथ उसका पैरामीटर भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैंने ऑलरेडी पूरा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना कर रखा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट के ऊपर अच्छी तरह समझा सकूँ। आप देख सकते हैं कंट्रोल टेक्निक जो बीएफडी है कमांडर C200 300, जो C200 और 300 ये दोनों सेम ही बीएफडी रहता है, दोनों का पैरामीटर टर्मिनल पूरा सेम रहता है। ठीक है, तो मैंने ये जो जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं टर्मिनल नंबर, ये आपको सेम बीएफडी के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट जो टर्मिनल नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। इस बीएफडी के अंदर हम लोग 2 पोटेंशियल मीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी पोटेंशियल मीटर का अंदर आप लोग देखे होंगे कि पोटेंशियल मीटर के अंदर आप लोग देखे होंगे कि 3 पोर्ट रहता है, 3 उसका पिन रहता है। ठीक है, तो एक पिन जो हमारा ये कॉमन का जो पिन है, ये हमारा 2 नंबर में दे देंगे, और 1 नंबर जो है हमारा केबल आएगा, 1 नंबर का जो केबल आएगा इसका हम दूसरे पिन में दे देंगे पोटेंशियल मीटर का, और ये 4 नंबर से निकाल के हम लोग इस पोटेंशियल मीटर का तीसरे पिन में दे देंगे। ठीक है, एक पोटेंशियल मीटर का वायरिंग हो गया। ये दूसरे पोटेंशियल मीटर हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 1 नंबर भी आपको ला के हमको पोटेंशियल मीटर के एक पिन में देंगे, और इसका जो पोटेंशियल मीटर का कॉमन पॉइंट रहेगा उधर से निकाल के 5 नंबर में देंगे, बीएफडी का 5 नंबर टर्मिनल में देंगे, और 4 नंबर निकाल के हम लोग पोटेंशियल मीटर का तीसरे टर्मिनल में देंगे। मतलब 2 पोटेंशियल मीटर हम लोग एक साथ में इस बीएफडी के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारा ये जो टर्मिनल दिख रहा है 1 2 4 5, ये सेम ही टर्मिनल है। ठीक है, मैंने आपको एक साइड में पोटेंशियल मीटर को यूज करके दिखाया, एक साइड में मैंने पोटेंशियल मीटर यूज करके दिखाया, और इसी टर्मिनल के थ्रू अगर आपको एनालॉग इनपुट लेना है, जैसे पीएलसी के थ्रू आपको कंट्रोल करना है या पीआईडी कंट्रोल करना है, किसी भी सोर्स से अगर आपको बीएफडी को 0 to 10 वोल्ट दे के बीएफडी को रन करना है, तो उसके लिए आपको 1 और 2 जो टर्मिनल है इसका एनालॉग इनपुट 1 है। ठीक है, इसके अंदर 0 to 10 वोल्ट देंगे तो बीएफडी उतना ही स्पीड में रन होगा। ठीक है, अगर 0 to 10 वोल्ट के बीच में 5 वोल्ट दे रहे हैं, 4 वोल्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से बीएफडी रन होगा। ठीक है, जैसे कि आप पीआईडी कंट्रोल के लिए यूज करें या पीएलसी के थ्रू आपको जितना वोल्टेज मिलेगा बीएफडी को उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, दूसरा जो ये टर्मिनल है 1 और 5, ठीक है, ये हमारा एनालॉग इनपुट 2 है। ठीक है, इसके अंदर भी वोल्टेज इनपुट हम लोग देंगे। ए रेफरेंस 1 हो गया, ए रेफरेंस 2 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग अगर 0 to 10 वोल्ट देंगे किसी भी सोर्स से, पीएलसी, पीआईडी, ट्रांसमीटर, किस एचएमआई, किसके थ्रू भी अगर आप बीएफडी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये 2 टर्मिनल आपको यूज करेंगे। दूसरा सेकंड रेफरेंस है। ठीक है, ये फर्स्ट रेफरेंस है, ये सेकंड रेफरेंस है, इसके थ्रू भी आपका बीएफडी जितना वोल्टेज देंगे उसके हिसाब से आपका बीएफडी रन करेगा। ये 1 नंबर ये आपको जो मैंने लिख के दिखाया है, ये सेम ही टर्मिनल आपको बीएफडी के अंदर एक ही टर्मिनल मिलेगा, लेकिन मैंने अलग अलग लिख के रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा इसका वायरिंग देख लेते हैं। अब इसके अंदर जो दूसरा वायरिंग है, इस हमारा रिले रन के लिए, रिले अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, जैसे बीएफडी रन हो तो हमारे साथ में
अगर रिले के थ्रू इंडिकेशन ऑन करना चाहते हैं, जैसे BFD के साथ में इंडिकेशन लगी रहती है डोर में कंट्रोल पैनल के अंदर, तो आप इस रिले के थ्रू इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए टर्मिनल हम लोग 10 नंबर यूज करेंगे। ये डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, इसके अंदर 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। जैसे ही आपको BFD रन होगा उस कंडीशन में इस AB टर्मिनल से आपको 24 वोल्ट मिलेगा DC, और इस रिले के ऑन पॉइंट में चला जाएगा। और A2 पॉइंट से निकाल के हम लोग इसका 0 वोल्ट, इसी BFD का हम लोग 0 वोल्ट में, ये जो 1 नंबर टर्मिनल है आपका, ये 0 वोल्ट का टर्मिनल है, इसके अंदर हम लोग A2 पॉइंट पे दे देंगे। तो ये रिले हमारा ऑन हो जाएगा। जब भी BFD रन होगा, चालू होगा, उस कंडीशन में साथ में रिले भी ऑन हो जाएगा। इस रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन या जो भी सामान यूज कर रहे हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारा BFD रन हो चुका है, तो इसके लिए हम रिले यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ में रिले भी ऑन हो जाएगा। रिले के साथ में आप इंडिकेशन लगा सकते हैं कि आपका BFD चालू है, बंद है। ठीक है, ये जो हमारा इसका जो वायरिंग है, कंट्रोल वायरिंग, जो डिजिटल इनपुट का कंट्रोल वायरिंग है, वो मैं देख लेता हूँ। ये जो हमारा टर्मिनल है, ये हमारा 9 नंबर टर्मिनल है और 11 नंबर टर्मिनल। ठीक है, ये डिजिटल इनपुट है। 9 नंबर टर्मिनल हमारा 24 वोल्ट है। ये टर्मिनल से हम लोग 11 नंबर में ये हम लोग लूप करेंगे। 11 नंबर जो टर्मिनल है, ये इनेबल का टर्मिनल, BFD इनेबल का टर्मिनल है। अगर इसके अंदर आप लोग लूप नहीं करेंगे तो BFD आप कितना भी कोशिश करेंगे तो BFD चालू नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। इसके लिए हम लोग 9 नंबर से एक 11 नंबर में हम केबल लूप करेंगे, और ये केबल यहाँ से आके डायरेक्ट हम लोग एक AR हमने स्विच रखा है, इस स्विच के अंदर एक केबल आएगा, और दूसरा स्विच हमारा HR, ये हमने हैंड मोड के लिए स्विच, ये ऑटो मोड के लिए स्विच, और एक रिवर्स के लिए स्विच रखा है। ठीक है, अगर आप BFD को रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो ये स्विच में आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्विच से जो आउट केबल निकलेगा उसका 12 नंबर में जाएगा। स्विच के अंदर आप देखेंगे 2 ब्लॉक रहता है, उस स्विच के एक ब्लॉक में इनपुट देंगे 24 वोल्ट, उसका आउट से निकाल के हम लोग 12 नंबर टर्मिनल में देखें BFD का, तब का BFD ऑटो मोड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने कॉन्टैक्ट यूज किया AR का जो ऑटो मोड का, और एक कॉन्टैक्ट हमने यूज किया है, क्योंकि ऑटो मोड में चलाने के टाइम में आपको क्या होगा कि अगर ऑटो मोड में स्विच ऑन करेंगे तो इसका साथ में मैंने रिले यूज किया है। ठीक है, ऑटो मोड में स्विच ऑन करेंगे तो ऑटो मोड का और एक कॉन्टैक्ट मैंने यूज किया है, क्योंकि जब भी स्विच ऑटो मोड में ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, तो एक और सप्लाई आपको ओनली इधर से इधर मिलेगा। ठीक है, तो आपका BFD ऑटो मोड में रन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि अगर हैंड का स्विच है, अगर हैंड मोड में हम एक फिक्स स्पीड के थ्रू BFD रन करना चाहते हैं, तो हैंड मोड में अगर स्विच ऑन करेंगे, हैंड का स्विच ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है, ये हमारा 14 नंबर टर्मिनल है। 14 नंबर टर्मिनल मैंने कट करके ऐसे रखा है, ये 14 BFD का 14 नंबर टर्मिनल है। ठीक है, हैंड मोड स्विच ऑन करेंगे तो 14 नंबर टर्मिनल में जाएगा। 14 नंबर टर्मिनल में जाएगा तो इसी के साथ में ये NC कॉन्टैक्ट है, आप देख सकते हैं। ये स्विच अभी ऑफ है, तो इसके थ्रू ये 12 नंबर में भी जाएगा सप्लाई। तो क्या होगा कि हैंड मोड में आपको इसके अंदर भी सप्लाई मिलना चाहिए और इसके अंदर भी सप्लाई मिलना चाहिए सेम टाइम में, इसलिए हमको इसके NC यूज किया है, दोनों को आपस में NC कॉन्टैक्ट यूज किया है इस स्विच का। ठीक है, क्यों, हैंड के लिए आपको दोनों टर्मिनल एक साथ में सप्लाई जाना चाहिए 24 वोल्ट, और ऑटो के लिए ओनली इसके अंदर सिंगल सप्लाई जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमने ये कॉन्टैक्ट यूज किया है। अभी हैंड में स्विच ऑन करेंगे तो डायरेक्ट इसको भी सप्लाई जाएगा और इसको भी सप्लाई जाएगा। ठीक है, और ये जो एक 24 वोल्ट सप्लाई आएगा, ये केवल आपका एक स्विच का रिवर्स का स्विच में एक इधर आएगा, और रिवर्स का स्विच से आउट करके 13 नंबर टर्मिनल आएगा। अगर आप BFD के थ्रू मोटर को रिवर्स में भी चलाना चाहते हैं तो ये टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं, 13 नंबर टर्मिनल। ठीक है, अभी हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो रिले है हमने एक रन के लिए यूज किया, अब ट्रिप के लिए रिले मैंने यूज कर रहा हूँ। ये जो 41 और 42 नंबर टर्मिनल है, ये आप देख सकते हैं। ये टर्मिनल हम लोग BFD के अंदर सेम टर्मिनल आपको मिल जाएगा। ये हम लोग रिले आउटपुट रिले है हमारा, ये ट्रिप के लिए हम लोग रिले यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट रहता है, ये कॉमन पॉइंट रहता है, इसके अंदर हम लोग एक फेज सप्लाई देंगे। 230 वोल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 230 वोल्ट सप्लाई हम इसके अंदर यूज करेंगे, इसके अंदर फेज सप्लाई देंगे, और इधर से जब भी BFD आउट हम लोग इसको ट्रिप मोड में प्रोग्राम करेंगे, तो जब भी BFD ट्रिप होगा तो क्या होगा कि आपका ये सप्लाई रिले में इसके साथ में जब भी BFD ट्रिप होता है तो रिले भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि 42 से आपका जो सप्लाई आएगा वो A1 में चलाएगा, और A2 से जो निकलेगा वो न्यूट्रल, ऑलरेडी न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको ट्रिप मालूम BFD जब भी ट्रिप होगा तो ट्रिप होने की कंडीशन में साथ में रिले भी ट्रिप ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन लगाए हुए हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा BFD ट्रिप हो चुका है, तो आप जाकर उसको शट आउट कर सकते हैं। दूसरा आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है 1 नंबर और 7 नंबर, इसके थ्रू, ये 2 टर्मिनल के थ्रू हम लोग एनालॉग आउटपुट हम लोग फीडबैक ले सकते हैं BFD का। BFD के अंदर हमारा
BFD कितने स्पीड में चल रहे हैं, क्या उसका स्टेटस है, पूरा इसके अंदर फीडबैक ले सकते हैं आप लोग वोल्टेज के थ्रू, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू। BFD कितने स्पीड में चल रहा है, आपको ये 2 टर्मिनल के थ्रू 1 और 7 के थ्रू फीडबैक ले सकते हैं। ये 1 नंबर जो टर्मिनल है ये सेम ही टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। ये 1 नंबर आपको BFD के अंदर एक ही टर्मिनल मिलेगा, लेकिन मैं अलग अलग लिख कर रखूँगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि अलग अलग आपको फंक्शन के लिए अलग अलग मैंने लिख के समझा कर रहा है। क्योंकि पोटेंशियोमीटर के लिए आपने ये यूज़ किया और एनालॉग इनपुट 1 2 के लिए ये यूज़ किया, तो इसके लिए मैं अलग अलग लिख के रखा हूँ। ये पूरा जो टर्मिनल है, जैसे मैंने जो भी टर्मिनल डबल डबल लिखा है वो टर्मिनल एक ही टर्मिनल है। मैं आपको समझाने के व्यू से मैं अलग अलग लिख कर रखा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं होने का। क्योंकि 1 नंबर टर्मिनल जो है हमारा ये 0 वोल्ट का टर्मिनल है, आपको 1 नंबर जो टर्मिनल है ये हमारा 0 वोल्ट का टर्मिनल है, ठीक है। ये 2 नंबर हमारा एनालॉग इनपुट 1 का है, ये हमारा एनालॉग इनपुट 2 का है, और 4 नंबर जो टर्मिनल है प्लस 10 वोल्ट का टर्मिनल है, ठीक है। जितने भी टर्मिनल आपको डबल डबल दिख रहे हैं वो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग। मान लीजिए आपको पोटेंशियोमीटर यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो वायरिंग करके। आपको एनालॉग इनपुट PLC या किसी भी सोर्स से अगर BFD को रन करना चाहते हैं तो ये 2 टर्मिनल यूज कर सकते हैं। अगर 2 रेफरेंस देना चाहते हैं BFD को तो इसके थ्रू 2 रेफरेंस यूज कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन है ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अभी मैं आगे आपको डायरेक्ट पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से समझा कर मैं आपको BFD पे डायरेक्ट सेटिंग करके ऑन करके आपको दिखा दूंगा। वीडियो में बने रहे प्लीज़, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो आप बिल्कुल काम का है। किसी भी BFD को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए उसका हम लोग पैरामीटर सेटिंग अच्छी तरह करना होगा, साथ में वायरिंग भी अच्छी तरह करना होगा, और साथ में डिस्प्ले पे चल के सेटिंग भी अच्छी तरह करना होगा। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको करना होगा, जब भी आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा। नहीं तो BFD के थ्रू मोटर आपका रन नहीं करेगा, फिर आप लोग कमेंट करके बोलते हैं BFD रन नहीं करेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, पूरा वीडियो देखें प्लीज़ आप लोग। मैंने एक पूरा पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा है। कंट्रोल टेक्निक कमांडर जो BFD है C200 300 का जो सेम BFD है C200 और C300, ये दोनों BFD सेम है, उसका पैरामीटर भी सेम है। मैं इस पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि BFD को हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के थ्रू, मल्टी स्पीड के थ्रू और 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, PLC के थ्रू, PID कंट्रोल के थ्रू कैसा हम लोग इस BFD को रन करते हैं सेफली। आप लोग इस पैरामीटर का अच्छी तरह से डिटेल देखें, एक एक पैरामीटर आप मिस कर जाएंगे फिर आपको BFD वर्क नहीं करेगा। फिर आप लोग मुझे बोलते हैं कि BFD हमारा वर्क नहीं करता है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा लिस्ट मैंने जो बना कर रखा है आप अच्छी तरह से देखें। अब देख सकते हैं पैरामीटर नंबर है ये PR01, ये हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर 0 हम लोग सेट कर लेंगे। दूसरा हमारा PR02, ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर हम लोग 50 सेट कर लेंगे। BFD को हमको मैक्सिमम 50 हर्ट्ज चलाना है, इसलिए हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा जो नेक्स्ट जो हमारा आता है PR03, ये एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने के लिए मतलब 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए वो टाइम हम इसमें सेट करें। जो चौथा हमारा आ रहा है PR04, ये डी एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टॉप होने का टाइम, मोटर 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए कितना टाइम चाहिए वो 10 सेकंड हमने रखा है, आप भी रख सकते हैं कम ज़्यादा करके। PR05 ये ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमने 2 सेट करके रखा है। इसमें 2 सेट करेंगे तो आपको ये भी PR ऑप्शन आएगा, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, हमने ये भी PR रखा है क्योंकि हमको BFD को हैंड मोड में फिक्स स्पीड और ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है, इसलिए हमने ये भी PR रखा है, ठीक है। अगर आपको अलग कुछ चॉइस है तो आप लोग इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, ये भी का ऑप्शन है, PR का ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन है, आप चाहे तो उसको सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा PR6 है, ये मोटर करंट आप लोग सेट कर सकते हैं, मोटर का एम्पियर, मोटर का नेम प्लेट पर देख के आप लोग PR06 में मोटर का करंट सेट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं आगे। अब PR6 हमने देख लिया, मोटर का करंट सेट कर लेंगे। PR7 में हमारा मोटर का स्पीड सेट कर लेंगे, RPM सेट कर लेंगे, मोटर का नेम प्लेट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग PR8 आ रहा है, PR8 में मोटर का वोल्टेज सेट कर लेंगे, आपको ये भी आपको मोटर का नेम प्लेट के ऊपर मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग सेट कर लेंगे। PR9 में हमारा मोटर पावर फैक्टर सेट कर लेंगे, हमने 0 सेट करके रखा है, आप चाहे तो मोटर का नेम प्लेट देख के आप चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। PR10 में हम यूजर सिक्योरिटी स्टेटस है, इसमें हम लोग 2 सेट करेंगे। 2 सेट करने के बाद में ऑप्शन क्या आएगा आपको, इसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑल में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि PR10 में आप लोग ऑल में सेलेक्ट करेंगे जब भी आपको एक्सेस पैरामीटर मिलेगा। इसी के अंदर आप लोग ऑल में सेट करेंगे तो आपको बाकी पैरामीटर में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो आपको ऑल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं 01022, ये हम लोग फिक्स स्पीड के लिए हम लोग सेट करेंगे इसके अंदर। हैंड मोड के लिए, अगर हैंड मोड आप यूज करना चाहते हैं तो फिक्स स्पीड के थ्रू इसके अंदर हम लोग 50 हर्ट्ज सेट करेंगे, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आता है 08028, ये आउटपुट रिले के लिए हम लोग सेट करेंगे। इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे 10.002, ठीक है। दूसरा हमारा 0821, ये डिजिटल इनपुट सोर्स है, ये हमारा इसके अंदर सेट करेंगे हम लोग। ये टर्मिनल 10 के लिए हम लोग इनेबल करने के लिए सेट करेंगे 10.001, ये हमारा टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, T10 है, ठीक है। दूसरा हमारा 08011, ये डिजिटल इनपुट 1 है, इसके अंदर 1 सेट करेंगे इन्वर्ट मोड में, ठीक है। दूसरा हमारा आता है 10.033, ये ड्राइव रीसेट का ऑप्शन है, इसके अंदर अगर 1 सेट करेंगे तो आपका पूरा ड्राइव जो भी आपने पैरामीटर सेट किया है वो पूरा आपका ड्राइव रीसेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नया कंडीशन में BFD हो जाएगा। इसका पैरामीटर है 10.033, ये ड्राइव रीसेट का पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा आता है ये 14.001, ये PID आउटपुट का है, इसके अंदर 1 सेट करेंगे। 14.003 में PID रेफरेंस से हम लोग इस PID के अंदर इधर से हम लोग रेफरेंस देंगे BFD को, तो BFD हमारा रन होगा। 14.004 ये PID फीडबैक है, PID से आपको फीडबैक मिलेगा। इसका जो PID का जितना भी सेटिंग है ऑल सेटिंग पूरा आपको 14.001 से लेकर 14.027 में पूरा PID का कंट्रोल आपको मिल जाएगा। मैं पूरा PID के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसके अंदर PID का वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक चीज़ बता दिया आपको। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं 01014 में ए रेफरेंस सिलेक्शन है, इसके अंदर हम लोग 1 करेंगे तो आपको ABPR का ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि इसके लिए हम ऑटो में सिलेक्शन करने के लिए ये हमको सेटिंग जरूरी है, रेफरेंस का जो सेटिंग है वो सिलेक्शन जरूरी है। उसके बाद 07007 एनालॉग इनपुट 1 के लिए हम लोग सिलेक्शन इसके अंदर 6 करेंगे तो आपको ऑटो मोड में वोल्टेज के थ्रू आपको रेफरेंस के थ्रू BFD ऑटोमेटिक रन करेगा, मतलब BFD के अंदर हम लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे तो आपको BFD अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। ये ऑटो मोड के लिए ये 2 पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरामीटर है PR18, ये हमारा प्रेजेंट स्पीड 1 है, 10 हर्ट्ज रखा है मैंने। PR19, PR20, PR21, ये हम लोग 4 स्पीड मतलब मल्टी स्पीड के लिए हम लोग ये पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक पैरामीटर हमने 10 हर्ट्ज रखा है, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, मतलब ये 4 अलग अलग स्पीड है। अगर BFD के थ्रू मोटर को 4 स्पीड में चलाना चाहते हैं अलग अलग स्पीड में, तो आपको इस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं, आपको अलग अलग टाइप में BFD रन करेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में भी दूसरा एक पैरामीटर वो भी आपको सेट करना जरूरी है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो सेट करने के बाद में आपको 01071 में स्पीड 1 का सेट करेंगे, 01022 में स्पीड 2 सेट करेंगे, 01023 में स्पीड 3, 01024 में स्पीड 4 सेट करेंगे, 40 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 20, 10 हर्ट्ज, मैंने 4 स्पीड अलग अलग रखा है। और आपको ऑटो मोड में इतना स्पीड के बाद में भी आपको ऑटो मोड में चलाना चाहते हैं, जैसे कि 0 to 10 वोल्ट के थ्रू PLC के थ्रू, ये तो आपका फिक्स स्पीड हो गया अलग अलग टाइप का। और आप 0 to 10 वोल्ट के थ्रू BFD के थ्रू, PLC के थ्रू या PID कंट्रोल किसके थ्रू भी चलाना चाहते हैं ऑटो मोड में, तो 07.007 में ये हम लोग एनालॉग इनपुट का है, इसके अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे। 1 सेट करेंगे तो आपका 5वां स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटो मोड के लिए है हमारा, ये 0 से 50 हर्ट्ज के बीच में आप सेट कर सकते हैं। और अगर 0 सेट करेंगे तो आपका BFD 0 से डायरेक्ट स्टार्ट होगा 50 तक, अगर 10 सेट करेंगे तो 10 से 50 तक जाएगा BFD, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका BFD का सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। ये पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सभी लोग करते हैं कि सेटिंग करने के बाद में ऐसा डायरेक्ट एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन आपको सेव करना का इसके अंदर, अगर BFD के अंदर आप सेव नहीं करेंगे तो आपने जो भी पैरामीटर सेट किया है अगर सेव नहीं होगा तो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपने जितना ये डिजिट रखा है ना, ये डिजिट को पूरा 0 करना होगा। 0 करने के बाद में इंटर का बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में रीसेट के बाद बटन दबा के आप लोग सेव करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा, फिर आपका पूरा BFD पैरामीटर सेव हो जाएगा। उसके बाद में अच्छी तरह से BFD वर्क करेगा, ठीक है। अभी मैं आपका ये पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से अगर आप BFD सेट कर लेंगे तो फिर आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से वर्क करेगा। अभी मैं आगे आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के सेटिंग करके बताता हूँ कि इस BFD को हम लोग डिस्प्ले में कैसे सेट करते हैं, कौन सा बटन, कौन सा की बटन किसके लिए यूज करते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो देखना। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके काम के लिए वीडियो है,
अभी डायरेक्ट हम डिस्प्ले पे चलते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज़। BFD का वायरिंग थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा जो ग्रे कलर का 3 वायर 11 नंबर फेरियल नंबर है, ये हमारा 9 नंबर टर्मिनल है, ठीक है। 9 नंबर में 24 वोल्ट मिलेगा हमको। ये जो हमारा टर्मिनल दिख रहा है आपको 12 नंबर, इसमें हमारा ऑटो मोड का वायर केबल लग जाएगा, ठीक है। जो लास्ट हमारा 13 नंबर का फेरियल नंबर दिख रहा है, ये 14 नंबर का, ये 14 नंबर टर्मिनल हमारा हैंड मोड के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो ब्लू केबल 2 दिख रहा है 41 42, ये हम रन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा जो आ रहा है, जो मैंने 0 वोल्ट बोला था, यही टर्मिनल है, 1 नंबर टर्मिनल है, ठीक है। 1 नंबर टर्मिनल के बाद नेगेटिव पॉइंट है। आप इसके थ्रू हमारा जो ट्रिप रिले DC है उसका भी एक नेगेटिव पॉइंट इसमें जुड़ जाएगा, और एनालॉग इनपुट और आउटपुट का नेगेटिव पॉइंट इसके साथ ही ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। एनालॉग इनपुट 2 पॉइंट है, 2 नंबर और 5 नंबर, मतलब एनालॉग इनपुट आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा इसमें, 2 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। इसमें आप इनपुट का, और जो 7 नंबर का डाटा टर्मिनल है वो आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है। ये जो हमारा वायर है ये रन के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने नोटपैड पे बता चुका आपको। अभी डायरेक्ट हम डिस्प्ले के ऊपर आ चुके हैं, देख रहे हैं। हम इंटर करेंगे इसको। फर्स्ट हमारा ऐसा 110 दिखा रहा है, हम इसको 1 नीचे वाला और एक बार दबाएंगे, पैरामीटर 1 आ गया 01, ठीक है। इसको इंटर कर हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो कम ज़्यादा इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा 50 हर्ट्ज ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। हमको कम ज़्यादा चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, ठीक है। एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग 5, डिफॉल्ट सेटिंग 5 है, तो हम लोग 10 सेकंड सेट करेंगे इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं इस बटन के थ्रू अप डाउन करके, जो भी ये वाला लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हीरो का बटन है उसके थ्रू अप डाउन करके हम लोग 10 सेट करेंगे, ठीक है। ये डिफॉल्ट सेटिंग से हम लोग चेंज करके 10 सेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डी एक्सेलेरेशन टाइम, ठीक है। डी एक्सेलेरेशन टाइम भी हमारा 10 ऑलरेडी है, तो 10 छोड़ देंगे इसको, ठीक है। हमारे इसमें 5 नंबर में आता है, तो इसको हमको ये भी में डिफॉल्ट सेटिंग आ रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी देखा है नोटपैड पे, तो ये भी PR सेट करना चाहिए, ठीक है। ये सेट कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारा आता है मोटर डाटा जो भी आएगा, ठीक है। एम्पियर है हमारा, जो डिफ़ॉल्ट इसका BFD के रेटिंग के हिसाब से 17 एम्पियर है, तो हम इसको चाहिए तो कम ज़्यादा इस बटन के थ्रू करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोटर RPM, तो मोटर का नेम प्लेट पर ऑलरेडी मैंने बताया है, तो जो भी रहेगा वो सेट कर सकते हैं। मोटर वोल्टेज आता है नेक्स्ट हमारा, ठीक है। पैरामीटर 9 में हमारा cos 5 आता है, तो cos 5 085, ठीक है। ये लेवल 1 आ रहा है 10 में, ठीक है। तो लेवल 1 से हम लोग चेंज करके इसको हम लोग इसको सेट करना चाहिए ऑल में। ऑल सिलेक्शन करेंगे तो फिर हमारा दूसरा पैरामीटर में जा सकते हैं, डबल डिजिट का, ठीक है। 4 डिजिट का 5 डिजिट का उसमें पैरामीटर में जा सकते हैं। देखिए हमने आ गया इसमें, तो ऑल हम लोग फिक्स स्पीड के लिए सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो 00 अभी हमको 0001 सेट करना है, तो बाद में नेक्स्ट हमारा 01 से 022 सेट करेंगे, तो हमारा फिक्स स्पीड जो भी रहेगा वो उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। सीधा आप देख सकते हैं डिस्प्ले, देखिए 01 022 सेट किया मैंने ऑलरेडी नोटपैड पर बताया हूँ आपको। इसमें 0 इंटर किया तो आया, 0 इंटर किया तो हमको फिक्स स्पीड कितना चाहिए, तो इस बटन के थ्रू हम लोग फिक्स स्पीड हमको हेड मोड में कितना रन करना है, 20 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज, तो हमको 50 चालू करना है। हमको हेड मोड में 50 हर्ट्ज चाहिए, तो हमने 50 सेट किया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आएगा 01 022, ठीक है। ये ट्रिप रिले के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रिप रिले हमारा इसके लिए जो भी पैरामीटर है 08.028, तो ये पैरामीटर हम सेट करेंगे। ये हमारा ट्रिप टर्म है जो DC रिले के लिए है, ऑलरेडी मैंने नोटपैड पे बता चुका हूँ आपको। आप फिर भी डिस्प्ले के ऊपर देखें, फिर आपको सेटिंग अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। 0.8022, ठीक है। इसमें जाने के बाद में हमारा हमको सेट करना है 0.8.028 सेट करना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करना चाहिए 6.038 है, तो इसको हम लोग ये बटन दबा के हम लोग चेंज करेंगे, तो 08 इसको करके इंटर करेंगे तो इंटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सेव करना चाहिए, इंटर बटन दबा के हम सेव करेंगे, ठीक है। और इस आप इस हिसाब से सेट करेंगे तो प्रॉपर आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 0122, ये ट्रिप रिले के लिए हम लोग रन रिले के लिए एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो 10.2 ये हमारा रन रिले के लिए एक्टिव होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने नोट पर बता चुका हूँ आपको, फिर इसको इंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आता है 8 पैरामीटर में 8.021, तो इसमें हम लोग एनालॉग इनपुट के जो टर्मिनल है उसको इनेबल करने के लिए हमको सेट करना चाहिए 10.001,
तो हमारा एनालॉग इनपुट जो है वो इनेबल हो जाएगा टर्मिनल, ठीक है। उसके थ्रू आप पीएलसी के थ्रू या बीएमएस के थ्रू 0 टू 2 इनपुट दे सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आता है 8.011 में हमको सेट करना है, इसमें 11 करके छोड़ना है, ठीक है। 08.11 करके, ठीक है। 11 करके इसमें सेट करना है, 08.011 करके हम लोग सेट करेंगे, इंटर करेंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्वर्ट में हम सेट करके छोड़ेंगे इसको, ठीक है। जैसे जैसे सेटिंग ऐसे करेंगे तो आपको करेक्ट पीएफडी रन हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम जो भी इन्वर्ट में देखिए मैंने सेट करके इसको सेव किया तो सेव हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट हम पूरा पैरामीटर है जितना डिजिट दिख रहा है उसको हम लोग पूरा 0 करना चाहिए। देखिए मैं 0 कर रहा हूँ इस बटन के थ्रू, जैसे मैंने आपको पहले बताया नोटपैड पे, ठीक है। पहले पूरा 0 करके बाद में हम इंटर करेंगे तो सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे उसको, ठीक है। इंटर करेंगे तो नॉन आ रहा है, उसको चेंज करके हम लोग सेव करेंगे, इसको चेंज करके सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर लेंगे इसको। बाद में रेड बटन दबाएंगे और फाइनली कंप्लीट होगा। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट बीएफडी को रन करके देखते हैं, ठीक है। हमारे साथ में स्विच है कि इसको हैंड मोड में सिलेक्शन करके 50 हर्ट्ज में देखते हैं हमारा बीएफडी रन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आपको डिस्प्ले के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।